दुनिया का सबसे खूबसूरत देश स्विट्जरलैंड। क्या आप स्विट्जरलैंड के बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो हम आज आपको स्विट्जरलैंड के बारे में सारी जानकारी देंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए और प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्विट्जरलैंड कई कारणों से दुनिया भर में मशहूर है। प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ के आल्प्स पहाड़, नीली झीलें और खूबसूरत गांव लोगों को बहुत आकर्षित करते हैं। गैरजानिबदारी, न्यूट्रलिटी, यह देश लंबे समय से युद्धों और झगड़ों में हिस्सा नहीं लेता, इसलिए बहुत शांत और सुरक्षित माना जाता है। बैंकिंग और फाइनेंस, यहाँ का बैंकिंग सिस्टम बहुत मजबूत और गोपनीय है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से लोग पैसा और निवेश यहाँ करते हैं। उच्च जीवन स्तर, यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। स्विस घड़ियां, दुनिया की सबसे लग्जरी और सटीक घड़ियां यहीं बनती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यहाँ रेड क्रॉस और संयुक्त राष्ट्र (UN) जैसे कई बड़े संगठन स्थित हैं। चॉकलेट, स्विस चॉकलेट दुनिया की सबसे बेहतरीन और स्वादिष्ट मानी जाती है। इन सब कारणों स्विट्जरलैंड की अमीरी के कई बड़े कारण हैं। मजबूत वित्तीय क्षेत्र, यहाँ का बैंकिंग सिस्टम बहुत मजबूत और सुरक्षित है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से निवेश आता है। राजनीतिक स्थिरता और निष्पक्षता, देश की राजनीति लंबे समय से स्थिर और युद्धों से दूर रही है, जिससे बिजनेस के लिए अच्छा माहौल मिलता है। बेहतरीन शिक्षा और नवाचार, शिक्षा और रिसर्च पर ज्यादा निवेश होने से यहाँ कुशल लोग और नई तकनीकें विकसित होती हैं। विविध अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, दवाइयाँ, मशीनरी, हाईटेक इंडस्ट्री सभी से बड़ी आमदनी होती है। कम भ्रष्टाचार, यहाँ भ्रष्टाचार बहुत कम है, इसलिए कारोबारियों का भरोसा बना रहता है। मजबूत मुद्रा, स्विस फ्रैंक सुरक्षित और मजबूत माना जाता है, जो अर्थव्यवस्था को और स्थिर रखता है। इन सब कारणों से स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे अमीर और खुशहाल देशों में गिना जाता है। क्या स्विट्जरलैंड जाना महंगा है? हाँ, स्विट्जरलैंड दुनिया के महंगे देशों में आता है। यहाँ रहना, खाना, घूमना और ट्रांसपोर्ट बाकी देशों से ज्यादा महंगा है। लेकिन इसकी खूबसूरती, आधुनिक सुविधाएं और सुरक्षित माहौल खर्च को वाजिब बना देते हैं। स्विट्जरलैंड की मुख्य आमदनी कहाँ से होती है? बैंकिंग और फाइनेंस, दवाइयाँ और केमिकल्स, नोवार्थिस, रोचे जैसी कंपनियां, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्यटन, पहाड़, झीलें, शहरों की सुंदरता, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, UN, रेड क्रॉस आदि के दफ्तर, ये सारे सेक्टर मिलकर स्विट्जरलैंड को दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में बनाते हैं। स्विट्जरलैंड का मशहूर खाना, स्विट्जरलैंड अपनी कुछ खास डिशों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। फोंड्यू, फोंडू पारंपरिक स्विस डिश, जिसमें पिघला हुआ चीज होता है और उसमें ब्रेड डुबोकर खाया जाता है। रैकलेट, रैकलेट एक खास किस्म का चीज, जिसे पिघलाकर आलू, सब्जियों और कभी-कभी मीट के ऊपर डाला जाता है। रोस्टी, रोस्ती कद्दूकस किए हुए आलू से बना कुरकुरा व्यंजन, जिसे अक्सर नाश्ते या साइड डिश के रूप में खाया जाता है। स्विस चॉकलेट, अपनी बेहतर शहरों की सुंदरता, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, UN, रेड क्रॉस आदि के दफ्तर, ये सारे सेक्टर मिलकर स्विट्जरलैंड को दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में बनाते हैं। स्विट्जरलैंड का मशहूर खाना, स्विट्जरलैंड अपनी कुछ खास डिशों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। फोंड्यू, फोंडू पारंपरिक स्विस डिश, जिसमें पिघला हुआ चीज होता है और उसमें ब्रेड डुबोकर खाया जाता है। रैकलेट, रैकलेट एक खास किस्म का चीज, जिसे पिघलाकर आलू, सब्जियों और कभी-कभी मीट के ऊपर डाला जाता है। रोस्टी, रोस्ती कद्दूकस किए हुए आलू से बना कुरकुरा व्यंजन, जिसे अक्सर नाश्ते या साइड डिश के रूप में खाया जाता है। स्विस चॉकलेट,
अपनी बेहतरीन क्वालिटी और मुलायम स्वाद के लिए दुनिया भर में मशहूर। स्विस घड़ियां भी दुनिया भर में मशहूर हैं, हालांकि वह खाना नहीं है। क्या भारत से स्विट्जरलैंड में नौकरी मिल सकती है? हाँ, भारत से स्विट्जरलैंड में नौकरी मिल सकती है, लेकिन इसकी प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल और लंबी होती है। यहाँ सामान्य कदम दिए गए हैं। रिसर्च और जॉब सर्च। अपनी स्किल्स और क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब ढूंढें। वेबसाइट्स जैसे लिंक्डइन, इंडीड और स्विट्जरलैंड के स्पेशल जॉब पोर्टल्स उपयोगी हो सकते हैं। वीज़ा और वर्क परमिट। आपको सबसे पहले किसी स्विस कंपनी से जॉब ऑफर चाहिए। जॉब ऑफर मिलने के बाद ही आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड में पहले ईयू एफ्टा देशों के नागरिकों को प्राथमिकता मिलती है, इसलिए भारतीयों के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। योग्यता और भाषा। आपकी डिग्री और स्किल्स स्विट्जरलैंड के मानकों पर खरी उतरनी चाहिए। बिजनेस में अंग्रेजी काफी चलती है, लेकिन जर्मन, फ्रेंच या इटालियन क्षेत्र के हिसाब से जानना बहुत फायदेमंद हो सकता है। एप्लीकेशन प्रोसेस। सीवी और कवर लेटर भेजकर जॉब के लिए अप्लाई करें। इंटरव्यू पास करने के बाद आपका नियोक्ता वर्क परमिट की प्रक्रिया में मदद करेगा। रिलोकेशन और एडजस्टमेंट। जॉब और वीजा मिलने के बाद आपको वहां शिफ्ट होना होगा और वहां की वर्क कल्चर और लाइफस्टाइल के अनुसार एडजस्ट करना होगा। शुरुआत में आप इंटरनेशनल कंपनियों या ऐसी कंपनियों को टारगेट करें जो आपकी स्किल्स को महत्व देती हों। इससे चांस बढ़ जाते हैं